सवाल ये है कि अगर बात करें हम गूगल की, तो गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है $1 बिलियन की भारतीय एयरटेल में। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं। ठीक। इंडिया जो है अपने हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है। इकोनॉमी में देख लें या किसी भी चीज़ में देख लें, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर गूगल देखें, गूगल को बहुत माना जा रहा है, गूगल के बगैर तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो इंडिया जो है वो देखा जाए, ये नहीं कि मैं इंडिया का साथ दे रही हूँ कुछ और, बट वो ऑब्वियसली हर चीज़ में थोड़ा सा आगे हैं, तो वो उन्होंने ज़रूर उसको कैच किया होगा, तो वो उन्होंने उसको ग्रैब किया ना। कंपैरिजन किया जाए किसी भी कंट्री से, यानी कि मोस्टली ज़्यादातर इंडिया का और हमारा ज़्यादातर कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, तो मच बेटर है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है और लॉन्ग टर्म है, इसलिए इंडिया मतलब वो चीज़ नहीं है कि पाकिस्तानी जैसे होता है, पाकिस्तान ने एक दफ़ा गवर्नमेंट ने कह दिया हम ये करेंगे, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं होता, तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया कर देगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाएगा, तरक्की भी करेगा। किसी भी पोजीशन पे ही नहीं है, सिंपल, हम किसी भी पोजीशन पे नहीं है। और मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात कह रहा हूँ, तो बुरा हाल है हर डिपार्टमेंट का, हमारे बिज़नेस का, मीडिया का। आप मुझे बता दें कि कोई एक पर्सन है जो कहे कि मैं जी इस वक्त खुशहाल हूँ, ठीक है, या मेरा टाइम चेंज हो गया। तो ये है कि घबराना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ मैं। आपने सबसे क्या कहना चाहेंगे आज के डेट में कि क्या हमें भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से आज वो काम कर रहे हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर बिज़नेस कर रही हैं, उनकी ख़ुद की कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी हैं जिनका इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड है, वो खुद मतलब उनको सपोर्ट कर रही है। क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है आज की डेट में? 101% हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हमें उनसे 100% कंपैरेटिवली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिटी में, एक हार्ड वर्किंग में, वो हमसे कंपैरेटिवली एजुकेशन में मच बेटर हैं। सीखते हुए काम करने की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है, हमें 110% ज़रूरत है। वी आर नथिंग। आप मुझे बता दें, दावे करने के अलावा, कोई बड़ी बातें करने के अलावा, प्रैक्टिकली आप मुझे बता दें कि ये प्रैक्टिकली आप मेरे से थोड़ी सी डिबेट कर सकती हैं कि हम कहाँ पे हैं। वो 75% है फॉल करके, बिल्कुल अब हम इस वक्त 15% पे खड़े हैं। हमने तो डाउन रिवर्स गियर लगाया हुआ है ना, तो वो ये 80% से भी ज़्यादा पहुँच। वो तो मैं कहता हूँ कि वो तो अब आपके सामने है, सबके सामने है। आप अपनी इस वक्त इकनॉमिकली अपनी पोजीशन देख लें, आप उनकी पोजीशन देख सकती हैं, इंडस्ट्री उनकी देख सकती हैं, आपकी इंडस्ट्री टोटल बंद है तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है। और कोविड में इतनी वर्स्ट सिचुएशन होने के बावजूद भारत ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और उन्होंने जितना फेस किया है ये कोविड को, और जितनी फाइटिंग कंडीशन उनकी रही है, मैं नहीं समझता। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बातें ज़्यादा थी, लेकिन कोविड में इतनी पैथेटिक कंडीशन, आप भी बेहतर समझती हैं कि वो जो बिल्कुल जैसे वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जहाँ पे रोड्स पे कोई इतनी वसाइल नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको फाइट करते हुए अभी तक अपने आप को, मैं कहता हूँ उनको मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। यानी इसका मतलब जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, हम उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, हम अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज वो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से। ईच एंड एवरी सेक्टर में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा आगे ले गए। देखिए, एक जाहिल पर्सन, एक जैसा कि कहा जाता है कि एक चाय वाला बंदा, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं था, कुछ पता ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स क्या होती है, उसने बेसिकली कुछ ना करते करते अपनी कंट्री को संभाल लिया है, एक राइट पाथ पे, राइट ट्रैक पे। डेवलपमेंट तो बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, नो डाउट। हमें भी ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है आज की डेट में, जिस तरह वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, हमें भी नरेंद्र मोदी जैसे मतलब इस तरह के लीडर्स की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाते हैं, हम बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं, हम यानी कि ट्रेडिंग की तरफ आ जाते हैं, मच बेटर है। वो उसने साबित किया, मोदी ने साबित किया। और माशाल्लाह वो क्या कहते हैं, एचईसन से पढ़े हुए, ठीक है, और इतने वेल एजुकेटेड माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि मुल्क खसारे से बहुत पीछे चला गया, जा नहीं रहा, चला गया हुआ है।
आईटी में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली गूगल ने 4.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, जिसमें से 1 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो एयरटेल के साथ है। डेफिनेटली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और गूगल जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस देखता है। गूगल ने अब रिसेंटली एयरटेल में 1 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने का जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने असाइन किया है एयरटेल के साथ। कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को, इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखते हैं आप, क्या ओपिनियन रखते हैं आप? देखें, सिंपल सी बात है, जब भी कोई बिलियन डॉलर कंपनी या मिलियंस डॉलर कंपनी किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है ना, तो वहाँ पे वो सबसे पहले क्या चीज़ डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे जो ऑडियंस है या वहाँ पे जो यूज़र्स हैं उसको कितने उसको वहाँ पे मिलेंगे। गूगल ने 4.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, जिसमें से 1 बिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने एयरटेल के साथ इन्वेस्ट किए हैं। कैसे देखते हैं आप इस? इंडिया के जो गूगल के साथ रिलेशन है, एक तो वैसे मेरा ख्याल में तो इस वक्त जो गूगल का सीईओ है वो आपको पता है इंडियन है, सुंदर पिचाई, ठीक है जी। और ये उनकी पहले दिन से ये एक प्रैक्टिस रही है कि वो अपनी उस चीज़ को जो है ना, मतलब अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कर जॉब्स के हवाले से और दूसरे हवाले से। जैसे आईसीसी की जब इंडिया के पास था, आईसीसी का चेयरमैन इंडियन था, तब वो अब तमाम फैसिलिटीज़ जो उनसे वो इंडियंस की तरफ कर, एक तो ये उसका मेरा ख्याल में आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इंडियंस जो उनसे हैं वो नो डाउट इसमें कोई नहीं है कि वो एडवांसमेंट की तरफ जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल जब पाकिस्तान नहीं था या इंडिया नहीं था, जब सब कॉन्टिनेंट होता था, तो जो हिंदुज़म था या वो हिंदू लोग थे वो ज़्यादा इंग्लिश की तरफ अट्रैक्शन देते थे। इंडिया ने जिस तरह अपना एक बेंगलोर सिटी जो से कि उनका आईटी हब माना जाता है, उन्होंने बेस्ट आईटी के जो उनसे हैं प्रोड्यूसर जो उनसे वहाँ से पैदा किए हैं, तो इसीलिए दुनिया उनकी तरफ देखती भी है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है अनडाउटेडली, और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करके वहाँ से ज़्यादा काम आउटसोर्स करेंगे। तो वो 1 बिलियन की डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वो वहाँ से 10 बिलियन का प्रॉफिट भी कमाएगा। इंडिया में आप देखें, इंडिया के जितनी भी लेडीज़ हैं या आप जेंट्स हैं, उनकी आईटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। उनका जो बच्चा है वो 2 क्लास का बच्चा है, तो हमारा जो MBA किया लड़का है वो उससे अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है। उनकी आईटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके जितने भी दुनिया भर में आपकी आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ जो हैं वो इंडिया की हैं। सुंदर पिचाई जो है वो गूगल का जो सीईओ है, अब गूगल मैप को उसी ने डिज़ाइन किया था कि अब आप देख लें, सेटेलाइट से आपने कहीं भी जाना हो, लाहौर हो, शेखुपुरा हो, गुजरांवाला हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई दुनिया का कोई ऐसा इलाका हो, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी आपको गूगल मैप की रहनुमाई मिलती है। तो वो एक ऐसा आइडिया था कि उसके बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हुए, तो जब बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स होते हैं तो फिर उस पर एड्स लगते हैं। तो उसने एक आइडिया लॉन्च करके अगर उस पर $1 बिलियन लगाया तो $80 बिलियन कमाया। तो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करने का उनका ये है, क्योंकि उनके वहाँ पे इंडिया में आईटी लोग समझते हैं, उनके बच्चे, उनके पास फैसिलिटीज़ है। पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है आईटी की, अगर यहाँ पे भी देंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन असल बात यही है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आईटी में नहीं हो रही। तो यहाँ पे कैसे जो हैं एक्सपर्ट्स बनेंगे आईटी के, जैसे कि इंडिया में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ बैठे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया आईटी का वर्ड आपने यूज़ किया, इंडिया में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बताया जाता है बचपन से ही कि हाँ भाई ये चीज़ करेक्ट है, ठीक है, कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में भी बताया जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो लोग गाइड करते हैं।